बुलाना है किसी को तो क्या बोलोगे, कम आउटसाइड, और अगर बुलाना है तो क्या बोलोगे, कम इनसाइड। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को बताना है कि वह कोचिंग में खड़ा था, आपने कहा कि मैं तो गया था, वो तो अंदर क्लास में था ही नहीं, वो तो बाहर खड़ा था, वो तो खड़ा था, तो उससे पूछेंगे कहाँ खड़ा था, आउटसाइड की इनसाइड, तो आप बोलोगे आउटसाइड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द रूम या क्लास। समझ में आया, इनसाइड आउटसाइड एक ही बार समझ में आ गया, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड तो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद होता है एक वर्ड है, दूसरे में लिख देते कलर में, बिहाइंड। क्या है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। जैसे जब आप अपना एड्रेस बताते हो कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बता देते हो भैया मंदिर के पीछे। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे खड़े हो जाओ, बिहाइंड द ट्री। जैसे कि बिहाइंड द ट्री, हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री, अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लो, हाइड योर सेल्फ। मैंने बोला अपने आप को छिपा लो, हाइड योर सेल्फ, हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द ट्री। सबसे ज़्यादा लड़के लड़की पढ़ने जाते हैं और सबसे ज़्यादा समय बर्बाद पेड़ के नीचे बैठ के गुजार देते हैं। बैठे हैं कहीं भी गार्डन में, बैठे हैं बात कर रहे हैं, अरे उससे अच्छा पढ़ लो भैया तो कुछ फ़ायदा हो जाए, बात कर रहे हैं, लगे हैं, का हाल चाल है, फिर तुम्हें हमारी याद आए का नहीं, बाद में जब हम फेल हो जाएं तब तुम पास हो जाओगे, तो उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अरे कई बार पूछते हैं, मान लो एक लड़की पूछ रही कि अब ये बताओ अगर मान लीजिए मैं मर गई तो तुम क्या करोगे। वो बोलता है मैं भी मर जाऊंगा। बोले क्यों, बोले तेरे चक्कर में इतना कर्जा हो गया कि अब जीना मुश्किल है अब दुनिया में। ठीक है, दैट्स वाई आई विल ऑल्सो डाई। तो ऐसा रहता है। आगे क्या बताया था मैंने, बिहाइंड। अब हो जाएगा बिफोर, बिफोर, और एक वर्ड होता है आफ्टर। ठीक है, अच्छा बिहाइंड के साथ एक वर्ड और लगा सकते थे, फ्रंट। फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने। तो पहले अपन फ्रंट का कर लें क्योंकि अपने बिहाइंड पढ़ा है। इन फ्रंट ऑफ, अपनी कोचिंग कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ शिव मंदिर, यही है ना, इन फ्रंट ऑफ शिव मंदिर। अब जैसे इन्होंने कहा था कि मैं स्टेट बैंक के सामने रहती हूँ, तो आई लिव इन फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक, फ्रंट ऑफ स्टेट बैंक। फ्रंट ऑफ मायरा जिम, ये भी बोल सकते हो, फ्रंट ऑफ मायरा जिम, मायरा जिम के सामने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई आइस। ठीक है, फ्रंट ऑफ माई आइस, मेरे आंखों के सामने, फ्रंट ऑफ माई आइस। अब बोल सकते हैं कि या बिफोर माई आइस होता है, बिफोर मतलब आंखों के सामने भी होता है, वो फ्रंट ऑफ माई आइस। चलो एक बार और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, आई सा ए कार इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। मैंने मंदिर के सामने एक कार देखी। मान लो मंदिर में कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो आप बोलो यार मैंने एक कार देखी थी, हो सकता है वो कार वाले ने ही कुछ गड़बड़ किया हो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। आगे आता है बिफोर। बिफोर के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है बिफोर का पहले, और दूसरा मतलब होता है सामने। क्या होता है, सामने। ठीक है, जैसे कि हम ये कहें, he makes mistake, he makes mistake before my eyes, मेरी आंखों के सामने। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा हो जाएगा बिफोर का, बिफोर माई आइस। कोई दिक्कत, बिफोर माई आइस समझ में आएगा, बिफोर स्टडी बिफोर माई आइस, मेरी आंखों के सामने पढ़ो। ठीक है, डोंट मेक मिस्टेक बिफोर माई आइस, मेरी आंखों के सामने तो कम से कम गलती मत करो। ठीक है,
बिफोर का एक मतलब होता है पहले, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बिफोर टाइम, बोलते हो कि नहीं बिफोर टाइम, भैया ट्रेन तो पहले ही आ गई टाइम से पहले, बिफोर द टाइम, और आफ्टर द टाइम। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वेरी वीक, आई वॉज वेरी वीक इन स्टडी बिफोर बिफोर 10th क्लास। इसका मतलब क्या हो गया, 10वीं के पहले मैं पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था, ठीक है। टीचर बोलेंगे तुम तो अभी भी कमज़ोर ही हो, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो एक समझ आ जाती है कि नहीं यार यही समय है, कुछ कर लो, है ना। गटर मस्ती तो बाद में भी हो जाएगी, जाएगा, ये काटना पड़ेगा, बड़ा हो गया तो आफ्टर, बिफोर हो गया, उसके बाद हो जाएगा आफ्टर। एक बार और लिख देते हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या होता है पहले, और आफ्टर क्या होता है बाद में। जैसे कि मैंने बोला कि तुम 12वीं के बाद क्या करोगे, तो क्या होगा, वाट विल यू डू आफ्टर 12th क्लास। सॉरी, एक एक्स्ट्रा ज़्यादा लिखा जाता है मुझसे, आफ्टर 12th क्लास। 12वीं के बाद क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर 12th क्लास, सबका अपना अपना डिसाइड होगा पहले से। कोई बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग करोगे, मेडिकल का कोर्स करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, ठीक है। व्हाट विल यू डू आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, और बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। जब भी आप देखते हैं इतिहास पढ़ते हैं तो बोलते हैं 1947 से पहले तो देश गुलाम ही था, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसके पहले देश गुलाम था। तो इंडिया वाज स्लैब, गुलाम को क्या बोलते हैं स्लैब। इंडिया वाज स्लैब बिफोर 1947 एंड इंडिया वाज फ्री आफ्टर 1947, आफ्टर 1947 वो है, ठीक है। जैसे बहुत से काम ऐसे रहते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमने कहा घूमने कब जाओगे, तो कुछ लोग बोले सर आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ठीक है। उसकी नौकरी लगी थी शादी के बाद, ही गॉट जॉब आफ्टर मैरिज, और हम बोले उसकी नौकरी शादी के पहले लग गई थी तो ही गॉट जॉब, ही गॉट जॉब बिफोर मैरिज, और शादी के बाद तो आफ्टर मैरिज। पहले लग जाए तो कोई बात नहीं, बाद में लग जाए तो भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बाद में लग जाए तो लड़की की किस्मत अच्छी, और पहले लग जाए तो लड़की की किस्मत अच्छी, ठीक। बिफोर आफ्टर। उसके बाद आता है हमारा अराउंड। अराउंड, अराउंड मतलब क्या होता है चारों तरफ या चारों ओर। जैसे मैंने कहा कि मेरा पेन कहाँ है, तो आपने कहा सर इट मे बी ऑन द टेबल, फिर आपने कहा सर इट मे बी अंडर द टेबल, ठीक है। और जब नहीं मिल रहा, मैंने कहा देयर इज नो पेन, तो फिर आप कहोगे सर प्लीज सर्च अराउंड द टेबल। क्या बोलेंगे, सर्च अराउंड द टेबल। एक दिन हम इसकी भी एक एक्टिविटी वीडियो बनाएंगे, तो उससे सबको डायलॉग बोल के दे देंगे, तो वो कम से कम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अपन पूरा प्रपोजिशन एक ही बार में हम सीख जाएंगे। सर्च अराउंड द टेबल मतलब टेबल के चारों ओर खोजो। और मैंने बोला नहीं यार टेबल के चारों ओर तो मिल नहीं रहा, अराउंड मतलब क्या होता है चारों तरफ या चारों ओर। आप बोलो सर सर्च अराउंड द टेबल। घर में ऐसे सेंटेंस की रोज जरूरत पड़ती है। कोई बोल रहा है मेरा शर्ट कहाँ है, तो कोई कह रहा है इट माइट बी ऑन द टेबल, इट मे बी इन द अलमेरा। कोई कह रहा है नहीं इट मे बी ऑन द बेड। वो बोले नो देयर इज नो शर्ट, बोले सर्च अराउंड द बेड। बोले यार तब भी नहीं है, तो बोले सर्च बियॉन्ड द बेड। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, बियॉन्ड मतलब परे, परे मतलब से परे। अपन बोलते ना मेरी सोच से परे है ये चीज़, मेरी जो समझ में ना आए मेरी सोच से परे। और यहाँ पे परे का मतलब क्या है कि इस सीमा से परे, यहाँ तक तो नहीं है, इसके बाद ही होगा। जैसे मैं तुमको इस देश के परे पहुँचा दूंगा, मतलब देश से बाहर पहुँचा दूंगा। तो अगर ये बोलें कि सर्च बियॉन्ड द टेबल मतलब टेबल के कहीं आसपास होगा, बियॉन्ड द टेबल। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। हमने इतने सारे पढ़ लिए, धीरे धीरे आपको शायद समझ में नहीं आया हो। इन इसको ऊपर कर दें, व्हाट इज द टाइम, ओके इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है। इतने सारे पढ़ लिए हमने, इन, ऑन, एट और अप, डाउन, अंडर, ठीक है, अपॉन,
अपॉन और इनटू अबव, थोड़े आगे पीछे लिख दिया अपन ने, अबव, बिहाइंड, बिहाइंड, बिफोर, फ्रंट, आफ्टर, फ्रंट, फ्रंट ऑफ, बिसाइड नहीं पढ़ा यार अपन ने, है ना, बिसाइड नहीं पढ़ा, इनसाइड पढ़ा है अपन ने, इनसाइड और आउटसाइड। बिसाइड मतलब होता है बाजू में, क्या होता है, बाजू में, इनटू हो गया, बिसाइड होता है बाजू में। जैसे मैंने कहा सिट बिसाइड कनक, कनक के बाजू में बैठ जाओ, सिट बिसाइड अंजन, क्या नाम तुम्हारा, अंजलि नहीं, अंजना, सिट बिसाइड अंजना, हमने कहा अंजना के बाजू में बैठ जाओ, ठीक है, सिट बिसाइड हर, उसके बाजू में बैठ जाओ, ठीक है, सिट बिसाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से बिसाइड मतलब क्या होता है कि बाजू में। तो इस प्रकार की ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, इनको आपको आना चाहिए, ऑन हो गया, एट हो गया, इन हो गया, इनसाइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक और आता है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब होता है आर पार, आर पार। जैसे कि हमने कहा अक्रॉस द रोड, ठीक है, मेरे दिल के आर पार, अक्रॉस द हार्ट, ठीक है। जैसे कि हमने कहा अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द, जैसे मैंने आपने कहा कि सर हम डमरू घाटी जाना चाहते हैं, कैसे जाएं, तो हमने कहा यू कैन गो इजीली बाय रोड, बट सर देयर इज़ अ रिवर, आपने कहा सर वहाँ तो नदी पड़ती है, मैं बोलूँगा देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी को जोड़ते हुए एक ब्रिज भी है, देयर इज़ अ ब्रिज, तो इसका लिख लेते हैं देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस, अक्रॉस मतलब क्या होता है पार, आर पार। क्यों वीडियो बंद तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जगह है ही नहीं, ये वीडियो बंद तो जाएगा लेकिन एडिट नहीं होगा क्योंकि फुल हो गया बिल्कुल भी, मुश्किल से 1-2 मिनट का, 5 मिनट का और बचा होगा। देयर इज अ, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक टैबलेट एक आध स्टूडेंट को और पकड़ा दूँ तो वीडियो भी उसी को दे दूंगा, इसके वीडियो उसमें एडिट हो जाएंगे क्या, आईफोन वाले हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ उसको ही दे दूँ, वो एडिट और कर दिया करेगा, मेरा इतना और काम खत्म हो जाए। आई फील वेरी डिफिकल्ट टू एडिट द वीडियोज़, ठीक है। मेरे पास वैसे 2-3 टैबलेट रखे हैं, तो आई थिंक दैट आई शुड गिव इट टू द स्टूडेंट, दे कैन एडिट एंड अपलोड, ओके। मैं एक्सेस भी दे दूंगा, अपलोड भी वही कर देंगे, लेकिन कहाँ करेंगे अपलोड, इतनी बड़ी वीडियो, उनके पास तो वाईफाई नहीं है, वाईफाई तो यहीं लगा है, ठीक है। वी विल थिंक अबाउट इट। क्या होता है ओवर, ओवर मतलब क्या होता है ऊपर, लेकिन कब ऊपर, जब स्पर्श ना हो, क्या हो, स्पर्श ना हो, स्पर्श ना हो, ऊपर तो होता है लेकिन कैसा ऊपर, स्पर्श ना हो। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो क्या बोलोगे, आपने कहा सर हवाई जहाज उड़ रहा है तो क्या बोलोगे, यार ये क्या होता है, तो क्या बोलोगे, एरोप्लेन, एरोप्लेन इज फ्लॉन ओवर माई हेड, ओवर माई हेड, भाई यही बोलोगे मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन। अगर बिल्कुल जैसे पंखा जैसा चल रहा है तो इसे अबव बोलेंगे, क्योंकि ये सतह है और इससे ऊपर नीचे नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या बोलेंगे अबव माई हेड। ये भी बोल सकते हैं अबव द सीलिंग, या अबव द शीलिंग बोलोगे, ये सीलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अबव माई हेड भी बोल सकते हो क्योंकि आपका सिर है ऊपर चल ही रहा है, कंटिन्यू, डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन की बात है, तो एरोप्लेन क्या हॉवरिंग कर रहा है, मंडरा रहा है, हॉवरिंग होता है मंडराना, ठीक है, वो हॉवरिंग कर रहा है, तो वो क्या है, किस स्थिति में आएगा, ओवर। जैसे हम बोलते हैं किसी टॉपिक पर बोलो, तो स्पीक ऑन दिस टॉपिक भी बोल देते हैं, पर ज़्यादा सही ये हो सकता है कि स्पीक ओवर दिस टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक ऑन नहीं हो सकता, हो बोल दे हैं ऑन भी, लेकिन ओवर दिस टॉपिक, क्योंकि टॉपिक पे स्पर्श थोड़ी कर रहा है कोई चीज़, ओवर दिस टॉपिक उसके आसपास बोलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओवर मतलब ऊपर, ठीक है, ये भी होता है ओवर। जैसे ओवर माई हेड, किसी की स्थिति को बताना है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, व्हाट्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। मान लो आपने कहा कि ब्रिज पर पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स आर फ्लाइंग
ओवर द ब्रिज, एक लिख ही लेते हैं। वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, क्या गलत है बताओ, कौन सा सही है? ओवर द ब्रिज। कोई बताओ भाई, तुम में से बताओ, ये क्या है, ये क्या है? ये वर्ड्स का मतलब शब्द, ये वर्ड्स का मतलब पक्षी, यही बात है, ठीक है। एक होता है बर्थ, BIRTH, और BERTH, बर्थ, दोनों में क्या अंतर है? एक बर्थ होता है जन्म, और एक बर्थ होता है वो ट्रेन में बर्थ मिल जाती है, खाली बर्थ, भरी बर्थ, वो ये वाला बर्थ है। पढ़ने में दोनों बर्थ हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। चलो ठीक है, यस, क्या, व्हाट, भरता बाटी, अच्छा, ही इज आस्किंग द भरता बाटी। देखो किसी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको भरता बाटी बोलो तो ही ठीक लगेगा, नहीं तो आदमी समझेगा नहीं। अब भरता, अब ये क्या चीज़ है, और बाटी, ठीक है। तो इंडियन डिशेस हैं, इनके नाम नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश वालों ने उनको, उनके यहाँ चलता नहीं है, जो उनके यहाँ चलता है उसका उन्होंने नाम बनाया है। जैसे हमारे यहाँ होती भाभी, विदेश में भाभी होती ही नहीं है, तो उसको अपन भाभी बोलते हैं तो ज़्यादा ठीक है। अगर आप बोलोगे ब्रदर्स वाइफ तो अच्छा नहीं लगेगा, ब्रदर्स वाइफ अच्छा नहीं लगता कहने में। हाँ, जब समझ में ना आए तो बोल दो माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ, लेकिन वहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई भी हो, सिस्टर इन लॉ, साली है तो भी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, आपकी मान लो ननद है तो भी सिस्टर इन लॉ, बड़े भैया की वाइफ है तो भी सिस्टर इन लॉ, और छोटे भैया की वाइफ है तो भी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वहाँ एक ही होता है सिस्टर इन लॉ। और अपने यहाँ क्या होता है, भाभी, ठीक है ना, बहू, छोटी बहू, फिर काकी, ठीक है ना, फिर बड़ी मम्मी, ठीक है ना, फिर दादी, फिर बड़ी दादी, ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, फूफा ससुर, मौसा ससुर। लो भैया, इतने प्रकार के ससुर होते हैं हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे काकी में भी क्वालिटी होती है, बड़ी काकी, छोटी काकी, फिर उससे वाली छोटी काकी, ठीक है, बुआ, मौसी, बुआ, मौसी, है ना, तो ये होते हैं। जबकि विदेशों में क्या होता है, आंटी,